रॉयल क्यूज ग्रुप में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अभी एनटीपीसी 2020-21 में जो एग्ज़ाम हुआ था वह क्वेश्चन को हम लोग याद करने की श्रेणी में हम लोग आज पहुंच चुके हैं। 9 फरवरी 2021 के सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष में भारत का पहला उद्यम कौन था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? MOM यानी कि मंगल मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजेंडा 21 यानी कि एजेंडा 21 किसके लिए अनुशासित प्रक्रियाओं का एक समूह है? इसका आंसर है रियो शिखर सम्मेलन जो किया गया था 1992 में, उसी को लागू करने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित किया गया है? तो संविधान के प्रस्तावना में कहा गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य। आगे क्वेश्चन है 4 नंबर के, उस अंतरिक्ष यान का नाम बताएं जिसमें 2003 में भारतीय अमेरिकी यात्री कल्पना चावला का निधन हो गया था। उसका नाम क्या है? तो कोलंबिया यान। ATM का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। जल किस प्रकार का संसाधन है? जल किस प्रकार का साधन है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का पर्सनल कंप्यूटर नहीं है? मेन फ्रेम कंप्यूटर एक प्रकार का नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारत के द्वारा अंगीकृत संविधान संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होता है? यानी कि भारत के संघीय सरकार की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो राज्य और केंद्र के बीच सहयोग को स्थापित किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र के द्वारा गठित WCED, जिसे ब्रेटलैंड कमीशन भी कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? WECD का फुल फॉर्म, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट होता है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है, किसकी कमी के चलते क्वाशियोकर नामक एक विकार उत्पन्न हो जाता है हमारे शरीर में? तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर तथा मरासमस रोग होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है, भारत के द्वारा प्रथम शोध सहायक रॉकेट नाइक अपाचे का प्रक्षेपण कब किया गया था? इसका आंसर है 1963 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फास्फोरस के परमाणुकता क्या होता है? तो यह एक चतुर्थ परमाणुक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन चक्की पवन को किस ऊर्जा में गति करता है? पवन चक्की पवन को गतिज ऊर्जा में करता है। ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, इसमें कौन सी घटना होती है? इसमें होता है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों का ऑक्सीजन ग्रहण करना, ऑक्सीकरण कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब कोई भी पदार्थ होता है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, उसे ऑक्सीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित कुशल हवाई यातायात और विमान संचार सेवाएं प्रदान करने के लिए उत्तरदायी कंपनी है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। रॉलेट एक्ट जो 1919 में शामिल किया गया, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रॉलेट एक्ट के संबंध, जिसका आंसर है सुनवाई के बिना अनिश्चितकाल हिरासत तथा प्रेस के सेंसरशिप को भी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकीकृत जनजातीय विकास योजना किस पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है? यानी कि एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना को किस पंचवर्षीय योजना में लाया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, विशेष ओलंपिक विश्व खेल 2019 का आयोजन कहाँ किया गया था? जिसका आंसर है अबू धाबी जो UAE में स्थित है। कशेरुकी नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ग में कशेरुकी नहीं है? इसका आंसर है एनेली, रजोक और केचुआ, ये सभी कशेरुकी से संबंधित नहीं होता है, यानी इसमें हड्डी नहीं पाया जाता है। EVM का फुल फॉर्म क्या होता है? EVM का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है। GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? GPS उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? इसका आंसर है प्रत्येक 12 घंटा में एक बार। GPS उपग्रह जो है पृथ्वी को कितने बार? तो 12 घंटे में एक बार परिक्रमा करता है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में यानी कि कब शहीद हो गई थी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1858 में। 1857 में सिपाही विद्रोह हुआ था और उसमें 1858 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2014 में किस हस्ती को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था?
तो 2014 में किसे दिया गया था? तो कैलाश सत्यार्थी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2019 से 20 में भारत के किस राज्य में चीनी के उत्पादन में कुल चीनी के उत्पादन की 1/3 से भी अधिक था? 1/3 से अधिक था। इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पौधे के कौन सा भाग किसी पौधे का कौन सा भाग है जो पौधों के जड़ों से पौधों के शेष भागों में जल का परिवहन करता है? इसका नाम क्या होता है? जाइलम ऊतक। मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मधुबनी कला का संबंध किससे है? बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली यात्री ट्रेन 1953 में किसके किसके बीच चलाया गया था? इसको चलाया गया था बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाया गया था। ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बंगाल में हुआ था। 29 नंबर क्वेश्चन है सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्यवान वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो सब्जी और फलों की खेती को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंबई में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किनके स्वागत में किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसंख्या, जो कि पर्यटन संबंधी भूगोल, विपणन संबंधी भूगोल और संसाधन संबंधी भूगोल, यह भूगोल का ही अंग है, जनसंख्यांकी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगल मिशन के पश्चात भारत के किस अंतर्ग्रहीय मिशन कार्य करने की योजना है? मंगल ग्रह के बाद किसके पर जाने की योजना है? इसका आंसर हो जाएगा शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा संगठन है जो वैश्विक व्यापार का गठन और क्रियान्वयन से संबंधित है? इसका आंसर है WTO। भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? यानी कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? 1920 में। सभी नवागत आंदोलन 1930 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 में भारत सरकार से संबंधित ब्रिटिश सरकार इनमें से कौन सा प्रस्ताव लाया गया था? 1909 में मार्ले मिंटो सुधार था। स्तूप क्यों बनाए जाते थे? स्तूप क्यों बनाए गए थे शुरू में? इसका आंसर है पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए। बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र स्मृति चिन्ह रखने से संबंधित हैं। इनमें से किन 2 इस्पात संयंत्रों की स्थापना रूस के सहयोग से की गई? आंसर है बोकारो स्टील प्लांट तथा भिलाई स्टील प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली पाल बायो रिजर्व क्षेत्र जो है जैव विविधता के संरक्षण और वैकल्पिक आजीविका के संवर्धन करता है, जो कहाँ स्थित है? तो सिंपली पाल उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1983 में भारतीय क्रिकेट विश्व कप विजेता रहा, उस समय भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? इसका आंसर है कपिल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कटक किसकी प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? किस प्रख्यात हस्ती से संबंधित है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कटक में हुआ था, जो उड़ीसा में स्थित है, और इनके पिता का नाम क्या है? तो जानकी नाथ बोस। 2019 में शुरू किए गए किस मिशन से अगले 5 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य, कृषि और ऊर्जा संबंधी बदलाव में होने की उम्मीद है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? UNATI किया गया है। टीपू सुल्तान किस स्थान से संबंधित है? टीपू सुल्तान का संबंध श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है। किस क्षेत्र में भारत में कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा नियोक्ता है? इसका आंसर है वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कामगारों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान निर्दिष्ट किया गया है? अनुच्छेद 43 में है, काम का अधिकार। बक्सर का लड़ाई कब हुआ था? इसका आंसर है 1764 में। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए कौन सा उपकरण है? इसका आंसर है डायनेमो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है? शक्ति विद्युत राशि नहीं है, सदिश राशि नहीं है, जबकि त्वरण, बल आघूर्ण, विस्थापन यह एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा त्यौहार फलों की कटाई से संबंधित है? फसलों की कटाई से संबंधित कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार जो तमिलनाडु में मनाया जाता है, यह फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीन इलाही धर्म, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का धर्म, के संस्थापक कौन थे? दीन इलाही के संस्थापक कौन थे? अकबर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है।
विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है यांगटीसी कियांग, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है। यह विश्व की तीसरी सबसे लंबी नदी है, क्योंकि विश्व में सबसे लंबी नदी नील नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोको और चमड़ा का संबंध किस रंग की क्रांति से संबंधित है? यानी कि चमड़ा क्रांति का संबंध किससे है? भूरी क्रांति। इसे भूरी क्रांति उर्वरक से भी संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गमन मूल्य क्या दर्शाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बाजार मूल्य से कम मूल्य पर मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931 में भारत में पहली बोलती फिल्म का नाम क्या है? 1931 में जो बनाया गया था बोलती फिल्म का नाम है आलम आरा। आगे क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे पुराना और सबसे बड़ा तेल क्षेत्र मौजूद है? इसका आंसर है असम में। 1901 में दिग्बोई में इसे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेंजिट का जनमत संग्रह का आयोजन कब किया गया था? ब्रेंजिट का आयोजन कब किया गया था? जून 2016 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से निकलने को कहा जाता है ब्रेंजिट, जिसका आयोजन कब किया गया? 2016 में। बुका प्रथम प्राचीन भारत में इनमें से किस राजवंश से संबंधित संस्थापक सदस्य थे? इसका आंसर है संगम वंश के संस्थापक बुका प्रथम थे। ऑल मेन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है कृष्णा कृपलानी। आगे क्वेश्चन है, वर्ल्ड बैंक के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के रिपोर्ट के अनुसार 2020 में भारत की रैंकिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कितना है? 63 है। जापान के संसद को क्या कहता है? तो जापान के संसद को द नेशनल डाइट के नाम से जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के जड़न के प्रमुख स्थल कौन सा है? जल डमरूमध्य कौन? इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाला प्रमुख जल डमरूमध्य का नाम क्या है? इसका आंसर है डोवर जल डमरूमध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1848 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल के दौरान हुए सुधार में का नाम बताना है कि कौन सा हुआ था? डलहौजी के शासनकाल में हुआ था तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे व्यापकता का सिद्धांत कहा जाता है। वस्तु और सेवा कर पर अध्यारोपित किया जाता है। किस पर अध्यारोपित किया जाता है? इसका आंसर है उस गंतव्य पर, यानी उस व्यक्ति पर जो वस्तुओं और सेवाओं की खपत होती है, वहाँ पे लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पौधों में होने वाला कवक से संबंधित रोग नहीं है? यानी पौधों में कवक से संबंधित रोग नहीं होता है, कौन सा है? जो तो साइट्रस कैंकर रोग होता है जो नींबू में, यह कवक से नहीं होता है, यह विषाणु से होता है। नासा का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कहा गया है? धरोहर पशु कौन सा है? हाथी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का दर किस रंग में सबसे अधिक होता है? प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक होता है। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल का भाग जो है वो भारत में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? चार मीनार है जिसे अभी यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं किया गया है, जबकि लाल किला, एलिफेंटा और ताजमहल को शामिल किया गया है। बताना है कि एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल कौन सा है जो कृषि उत्पादों का एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाने के लिए मौजूद APMC यानी कि कृषि उत्पाद विपणन समिति मंडियों का नेटवर्क तैयार किया गया है, वह कौन सा है? इसका आंसर है इनाम। आगे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक भारतीय संचार उपग्रह का रॉकेट के तीसरे चरण की खराबी के बाद कक्षा में पहुंचने में विफल रहा? उसका नाम क्या है? तो GSAT-4। आगे क्वेश्चन है 32 नंबर, एक्सरे की खोज किन के द्वारा किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सरे की खोज W रॉन्टजन के द्वारा किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस आधार पर यह अवधि मानते हुए कि भुगतानों का डिजिटलीकरण के स्तर रिकॉर्ड करने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक निर्मित किया गया है? कहाँ किया गया है? जिसका आंसर क्या हो जाएगा? कब किया गया था? मार्च 2018 में। डेटा प्रोसेसिंग में कौन सा शामिल नहीं होता है? डेटा को प्रोसेसिंग करने में डेटाबेस इंस्टॉलेशन नहीं होता है, जबकि डेटा कंप्यूटेशन होता है, डेटा मैनिपुलेशन भी होता है और सूचना प्रबंध भी होता है, जबकि डेटा का इंस्टॉलेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में बताना है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? यह संसदीय मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, सही है। उन्हें भारत में अपना अदालतों में सुनवाई करने का भी अधिकार दिया गया है,
सही है। मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, जबकि संसद में बोलने का अधिकार होता है। धन्यवाद, मिलते हैं।